शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। आप तमाम देखने वालों को 2026 का साल बहुत मुबारक हो और खुदा करे कि ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। सवाल ये है कि लोग हर साल अपने से कुछ वादे करते हैं और 1 जनवरी को ये वादे किए जाते हैं कि इस साल मैं अपनी ज़ात में ये तब्दील करूँगा और अपने लिए ये बेहतर करूँगा। और कुछ लोग ये भी ख्वाहिश करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए, मईशत के लिए बेहतरी हो जाए। तो आज लोगों से बात करते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं कि जहाँ सरकार ने आपको नए साल के पहले दिन ही तोहफ़ा दिया है, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, डीज़ल सस्ता कर दिया 6 रुपये, तो क्या नए साल में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? और आप अपने आप से नए साल के पहले दिन क्या वादा कर रहे हैं? ये सवाल है। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2026 नए साल पर तमाशा। मिसाल के तौर पे एक नॉन फाइलर है, वो प्रॉपर्टी परचेज करता है ना, तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। डिमांड पे भी होता है ना, हम डे टू डे तो FBR के वो बंदे नहीं जा सकते वहाँ पे। उन्होंने तो एक टाइम पे फिक्स कर देना है। साइड पे आप लोगों निकालना चाहेंगे ना, लिमिटेशन तो हर जगह है। अपनी ज़ात के लिए सर देखें, वो अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। अपनी तरफ से तो हर कोई बेहतरी की कोशिश करता है। 40,000 कमाए तो वो टैक्स कितना दें? मैं होता था 7वीं में, पीडन रोड रहते थे। ठीक है। यहाँ से बैट खरीदा था बल्ला। और एक गेंद और एक गेंद ये भी 2 रुपये बच गए। मैं बाइक नहीं चलाना, मैं डॉक्टर को लेने आया हूँ। उसने मुझे ये पूछा है ये गरीब आवाम पिसेगी, अपने घर वालों से पैसे लेते हो? मैं क्या नहीं, ये सोच लो ये हमारे घर वाले हैं। मैं क्या जो कानून है ना, कानून भी घर वालों का है। अब 15 तरीक ਨੂੰ 5 रुपये होएगा, पहली ਨੂੰ फिर हो जाना। आधा घंटा उधर खड़े रहे हैं, फिर एक और लड़का आया, उसने कहा मेरा भरा वकील है, सुबह नंबर प्लेट भी बदलांगा, तेरे ते FIR भी करावांगा। उनका भी 2000 का उन्हें किया है। पुलिस वाला बात में मैनू जल्दी है उन्हें कहा जा। ये क्या कानून है? किस तरह का पाकिस्तान इस तरह इसलिए पाकिस्तान बना था। ये कुर्बानियाँ जो हमारे उलमा ने दी है वो इसलिए दी थी। गवर्नमेंट जो काम कर रही है। उसके अलावा जो हर बंदे का इंडिविजुअली अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उसको उसके लिहाज से भी काम करना चाहिए। कहने हमारा ये क्या, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचती है तो हम अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे। नवाज ने और मतलब जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने नेफ्टैक के प्रोग्राम्स वगैरह शुरू किए हैं कि जो यूथ है उनके लिए स्किल्स सीखने का एक मौका है कि वो मतलब मार्केटिंग की स्किल्स और इस तरह की चीज़ें सीख के आगे बढ़ सकते हैं। इतने अड्डे पे आते हैं, हमारे बेलछे उठा के लेके चले जाते हैं। हमारा तो नहीं कोई कसूर ना, हमने तो नहीं रेडी लगाई हुई, हमारी क्या गलती है? तो बस आगे मरियम नवाज को बताना चाहिए उसने क्या आर्डर दिए हुए क्या नहीं आर्डर दिए, ये तो वो बेहतर जानती है। सिर्फ रिश्वत ना नौकरी, रिश्वत पैसे से भी, मैं नहीं पढ़ा लिखा हुआ ना, मैं भी पैसे दूँ तो मेरे को भी नौकरी मिल जाएगी। अफसोस तो होगा ना, फिर हमें भी अफसोस होता है जो हमको किराएनामे मांगते हैं मकानों के, फैमिलियों के साथ है ना, किराएनामे कहाँ से ऊपर मारते हैं ना, वो बस दबाव डालते हैं अपना। इनको सीधा करो, मरियम नवाज को बोलो। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन आप कहाँ निकल आए? शॉपिंग करने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं? सर शॉपिंग तो नहीं करने आए, ड्यूटी करते हैं, तो अभी ड्यूटी से वापस जा रहा हूँ। प्राइवेट जॉब है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, FBR में। गवर्नमेंट जॉब है जी। कहाँ पे? FBR में सर। ओह अच्छा, तो आप वो टैक्स इकट्ठा करने जी, वाले जी, लोग टैक्स हैं। इकट्ठा करने वाले। तो आप लोगों पर इतना टैक्स लगा देते हैं, इतनी सख्ती कर देते हैं कि लोग सारा साल हमसे शिकायत करते हैं कि ये सांस लेने पर भी टैक्स लग जाएगा। सर देखें, हम रिफंड्स भी तो दे रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कुछ मुल्क को दे रहे हैं, तो हम उनको पे बैक भी कर रहे हैं। अब उसमें देखें, अभी ये आपने खबर सुनी होगी, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो आपको कंट्री पे बैक करेगी ना, तो आपको टैक्स देना चाहिए। आप बाहर वाली कंट्रीज देख लें तो उसमें इससे ज़्यादा टैक्स हैं। बाहर वाले मुल्क आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं यहाँ से। नहीं, वहाँ मसला ये है कि वहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन तो होगी और वो पाकिस्तान से सख्त भी होगी, लेकिन वहाँ इतनी इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है कि एक एक चीज़ पर सुपर टैक्स भी दिया जाए, उस पर इनकम टैक्स भी दिया जाए, उस पर GST भी दिया जाए। यहाँ मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। सर देखें, डिपेंड करता है ना आपकी इकॉनमी पे। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, लाइक सेल्स टैक्स आप बात कर लें, तो हमारा वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम अगर वो छोड़ देंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? मैं लोगों के पास जाता हूँ तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखें, मैं टैक्स दूंगा तो फिर मैं ये मुतालबा कर सकता हूँ कि सरकार मुझे उसके बदले में कुछ दे। जी। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट। लोग ये कहते हैं कि बिजली के बिल में 11 तरह के टैक्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो इम्प्लीमेंटेशन करवानी लगाती सरकार है, लेकिन लोग सरकार साथ ये भी सवाल करते हैं कि मुझे इसके बदले में मिलता कुछ नहीं है, मेरी जेब से सिर्फ पैसे जा रहे हैं। तो ये भी तो एक शिकायत आप भी तो अपने इर्द गिर्द सुनते होंगे। सर देखें, इसमें अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आपने एक बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक नेचर का क्वेश्चन किया है, तो उसमें अब आप बिज़नेस कम्युनिटी तो राइट आदमी है समझाने के लिए। जी बिल्कुल। अब आप देख लें, एक बिज़नेस कम्युनिटी है, अभी वो सेटिस्फाइड है। रिसेंटली उनके पीछे एक अहम मीटिंग भी हुई थी, तो वो तो सेटिस्फाइड है। आम आदमी की बात कर रहा हूँ जी। वो आम आदमी सर, जो अच्छा, ये खड़ा हुआ है,
ये घड़ी बेच रहा है, परफ्यूम बेच रहा है, वो कुछ खाने की सर, चीज़ आप बेच रहा है, उनसे- ऐनक बेच रहा है। आप उनसे ये सवाल- इसकी सारी टैक्सेशन इनडायरेक्ट है। सर आप उनसे ये सवाल करें कि क्या वो टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, नहीं, ये नहीं वो होंगे फाइलर हैं? सर, ये नहीं होंगे सर जब वो छुपा रहे हैं तो आप- इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इशू है। नहीं इन्हें फाइलर होना चाहिए, इसके खिलाफ तो कोई नहीं है। हाँ नहीं तो फाइलर हो ना भाई, आसानी पैदा करें ना इनके सर लिए। आसान है बिल्कुल, टैक्स नेट में आए, फाइलर होना कोई मुश्किल काम नहीं है मैं आज फाइलर होना चाहता हूँ जी, इनमें से आप- कोई भी। हाँ, हो जाएंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको जस्ट बेसिक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो एसेट्स हैं, जो आपकी इनकम है, वही देनी पड़ेगी, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। बस हाँ उसमें- इसमें तो सर कोई मुश्किल ही नहीं है। इससे पहले अगर किसी के पास घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कारोबार है, उसका सवाल होगा ये पैसे कहाँ से आए थे। नहीं उसका कोई सवाल नहीं होगा, फाइलर होने तक आपसे कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है। उससे आगे जो आपकी इनकम होगी वो तो जाहिर सी बात है, आपको ईयर एंड पे आपको बताना पड़ेगा। इनकम टैक्स पे आप इनकम टैक्स लेंगे, फिर वो कोई अपना घर बेचेगा उस पर आप गेन टैक्स ले लेंगे, हाँ। कोई रजिस्टर करवाएगा तो उस पर भी आप टैक्स ले लेंगे, फिर वो कुछ एक सर्टेन अमाउंट के पैसे कमाएगा तो उस पर आप तो सुपर नहीं टैक्स ले लेंगे। अब आप उसमें यानी एक- वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से बचने के लिए फाइलर होगा तो उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस का जो इतना बड़ा पहाड़ है वो गिर सर जाएगा। देखें, अब आप एक चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। किसको? अब मिसाल के तौर पे एक नॉन फाइलर है, वो प्रॉपर्टी परचेज करता है ना, तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो फाइलर है तो उसे टैक्स कम देना पड़ेगा। वो अंडर वैल्यू रजिस्टर करवा लेगा, नहीं उसका कोई तरीकेकार ही नहीं है आपके पास। सर नहीं बिल्कुल है। अब देखें उसमें बेस वैल्यू गवर्नमेंट ने हर इलाके के हिसाब से वो फाइनल कर दी हुई है। उस बेस वैल्यू पे प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं बेस वैल्यू पे तो नहीं बिकती। टीसी रेट की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ टीसी रेट लेट्स सपोज एक जगह पे एक मरले का 20 लाख रुपया है और उसी जगह में कमर्शियल मार्केट यानी जो मार्केट है उसमें उस मरले का रेट होता है 45 लाख रुपया। वो रजिस्टर्ड 20 लाख पे हो जाता है, जो ऊपर का 25 लाख है वो आपको पता भी होता है लेकिन आप पकड़ नहीं सर सकते। देखें उसमें ऑनेस्टी और फेयरनेस भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब आप पब्लिक जो है वो आप बेस चीज़। रेट को नीचे क्यों रखते हैं? बेस रेट से हाँ जो बड़ा ऐसा मगरमच्छ है वो निकल जाएगा, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जिसने एकड़ों में ज़मीन खरीदनी है तो फायदा तो उसका हो जाएगा, सर आम आदमी पे देखिए पिसेगा। अब हर जगह पे कुछ ना कोई लिमिटेशंस हैं, तो ये उसमें मसाइल तो है ना, मसाइल तो हैं definitely। बेस रेट और मार्केट के रेट का मसला तो है ना। तो हाँ। क्या ये तय करने वालों को नहीं पता होता कि बेस रेट ये नहीं है? सर देखें वो डिमांड पे भी होता है ना। हम डे टू डे तो एफबीआर के वो बंदे नहीं जा सकते वहाँ पे, उन्होंने तो एक टाइम पे फिक्स कर देना है। चलें, अब अगर हम इसमें ना मैं इसको हेल्थी डिस्कशन होना चाह रहा हूँ ताकि इससे को फायदा हो, देखने वालों को जी। सीख सके। ये नारगली है, हाँ जी लाहौर का सबसे जो प्राइम इलाका उनमें इसका शुमार होता है, ठीक है। यहाँ किसी को कोई दुकान खरीदनी हो तो बेस रेट क्या होगा? आप एक अंदाज़ा अगर कायम करें, एक नहीं अंदाज़ा अब बता दें। मेरे ये माइंड में नहीं है, मैंने चीज़ नहीं, ये कोई नहीं अंदाज़ा देखी। कायम कर सकें कि इस प्राइम एरिया में लाहौर में क्या बेस रेट चलता होगा। नहीं सर मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इससे। आप तो उस 20 लाख का जो हमने मिसाल दी उस पर ले सकेंगे जिस पे रजिस्टर हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा। सर देखें गवर्नमेंट अपनी देखिए तरफ लूप से, होल तो मैं एक जो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ उसने आपको खड़े खड़े पकड़ के दे सर दिया वो है। हर जगह पे हैं, वो हर साइड पे हैं। आप लूप होल निकालना चाहेंगे ना, लिमिटेशन तो हर जगह है, ठीक है। लेकिन अब उसमें ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक वो मैक्सिमम कर सकती है जितना वो कर रही है। अभी आपका जो इदारा है एफबीआर ये मजीद सख्ती करने जा रहा है टैक्स के हवाले से या रूटीन वही रहेगी, दूसरा सर टारगेट देखें पूरा जो कर लेंगे इस साल? सर देखें जो चीज़ें आपके सामने हैं वो पब्लिश्ड हो रही हैं, हमारे पास भी वही इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप वो चेक कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कि उसके मुताबिक तो हम हर साल खसारे का बजट देते हैं, हमारा टैक्स जो टारगेट है पूरा नहीं हो नहीं पाता। किसने कहा है टारगेट खसारे का पूरे हो बजट रहे नहीं हैं? देते? नहीं सारे का उसमें आप देखें वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, जस्ट उसमें आप एफबीआर को नहीं ब्लेम कर सकते। टैक्स इकट्ठा करने की अथॉरिटी तो हमारे पास एफबीआर है ना, ये हम्म। यार रीजनल लोकल पंजाब की होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो जो नेशनल बजट हमारा बन रहा होता है वो एफबीआर के टैक्स इकट्ठा करने वाले हैं। सर- गवर्नमेंट के पैसे कमाने की एक ही मशीन है और वो एफबीआर है। नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है कैसे? कि ये थोड़ा सा मतलब इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे मीडिया के सामने मुझसे करवाना चाहते हैं। बहरहाल ये है कि वो अपनी तरफ से मैक्सिमम काम कर रहा है इदारा। चलें, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब ये तो बात हो गई जी हमारे मुल्क की हालात और इकॉनमी की, जी। तो आप उससे मुझे मिल गए। 2026 के लिए आपका प्लान क्या है? आपने क्या सोचा है कि मैंने इस मुल्क के अंदर इस सिस्टम में बेहतरी के लिए क्या ऐड कर सकता हूँ और अपने लिए सर वो नए साल से इंशाल्लाह उम्मीद क्या है? टाइम के साथ साथ देखेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए तो कुछ सोचा होगा कि वो भी टाइम के साथ सोचना है। नहीं अपनी ज़ात के लिए सर देखें वो अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, अपनी तरफ से तो हर कोई बेहतरी की कोशिश ही करता है। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। ये 2026 में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स आप दें ताकि आपके लिए रोज़गार पैदा किया जा सके। अल्लाह करे आमीन। टैक्स तो दो, पहले भी टैक्स देंगे ही नहीं, ला लो कितना लेना, कितना लेना है? सारे हाँ। पैसे दे दिया करें महीने के एंड पे। वो तो दे दीजिए। पहले नहीं देते ना टैक्स आप? पहले देने हैं, कोशिश करने। हाँ अब फाइल 40,000 कमाए तो वो टैक्स कितना देंगे? 20-25 हज़ार तो उसमें से देना चाहिए आपको। 40 ही लेने।
चले कोई बात नहीं, मेरी इतनी उम्र होगी, कितनी होगी? आप तो अभी जवान लगते हैं, 35 को साल आपकी उम्र होगी। अल्लाह 63 ईयर। और मैंने आने वाला दिन अच्छा नहीं देखा पाकिस्तान में, खुदा करे बेहतर हो जाए। 63 साल में आपने कभी नहीं सोचा कल आने वाला दिन बेहतर हो जाएगा? डोन हुआ है। क्यों? वल्लाह मैं तो सवाल ही ये लेके निकला हूँ कि मैं तारीख बदल गई, नया साल शुरू हो मैं गया। होता था 7वीं में, बिडन रोड रहते थे, ठीक है। यहाँ से बैट खरीदा था बैट, बल्ला और एक गेंद, और एक गेंद। फिर भी 2 रुपए बच गए थे। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे। आज तो 2000 में दोनों चीजें दुआ नहीं करते हैं हम, मुल्क तरक्की करे। मिली। 21 साल की बात बता रहे हैं आप? ये काफ़ी देर उस वक्त मैं होऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं या 6वीं में। यानी ये आज से कम को 55 को साल पहले की बात है। दादा कहना मेरी 63 साल उम्र मार्च में हो जाना। इससे आगे चले जाएं 75। मैं ये कोई 73-74 भुट्टो का दौर था। भुट्टो का दौर था तो ये फिर वही टाइम है ना, 71-72 के बाद का वक्त है। तो मुझे ये समझाएं कि मसला कहाँ पे हो गया, फिर हालात दिन ब दिन नीचे क्यों गए? उस वक्त अगर ये खरीद के 2 रुपये बच गए थे तो आज पूरा महीना ये बाइक चला के 40,000 रुपये बनना है। नहीं बस मैं बाइक नहीं चला रहा, मैं डॉक्टर को लेने आया हूँ, वो सर्विस अस्पताल से यहाँ आएगा, उसको लेके जाऊँगा क्लिनिक। वहाँ नौकरी करते हैं? फ्री की डिस्पेंसरी, हाँ जी। अच्छा, आपसे अब जब वो मैं बाइक पर्ची बनाता हूँ, वो डॉक्टर उधर यहाँ आएगा। पढ़े कहाँ तक? मैंने आईकॉम किया है। आईकॉम किया तो पहले वक्तों में कर लिया होगा ना आपने? बस तो आज से 50 साल पहले 40 साल पहले आपने कर लिया होगा। हाँ तकरीबन इतना तो ही। बच्चों को पढ़ाया है? हाँ जी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक ने बिजनेस एंड अकाउंट में आप किया है। तो आपके तो सारे दिन ही अच्छे हैं, फिर आपके लिए क्या टेंशन है? मैं तो कह रहा हूँ और बेहतर हो, पाकिस्तान एक तरक्की मुंडा करे। सॉफ्टवेयर दुनिया में। इंजीनियर होए थे, एक बिजनेस होए, हाँ। तो बच्चे तो फिर बाबे को लाखों में खिला रहे हैं। अब बाबा तो ना कहे, पहले 35 साल का कह रहे तब आप नहीं माने, गलती 63 में हो बाबा गई। नहीं होता। गलती हो गई सच बोल के। पाकिस्तान में सच ही तो पकड़ा जाता है। नहीं तो बच्चे जॉब कर रहे हैं? बड़ा कर रहा है, वो ठीक है, 2 हालात। जॉबें करता है। 2 जॉब्स कर रहे हैं। हाँ, एक सुबह 8 बजे से 7 बजे तक, फिर 8 बजे से 12 बजे तक पार्ट टाइम वहाँ पे सॉफ्टवेयर रोज। 2026 में हालात बेहतर हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये आपकी उम्मीद है कि यकीन है? उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला बेहतर करे। तो फिर मैं आपको जब दिसंबर 2026 में या जनवरी में अगर आप भी हुए और मैं भी हुआ मिलूंगा तो फिर आप खुश नज़र आएंगे? इंशाल्लाह अभी के हालात से खुश अल्लाह हैं? से भी। हाँ बस ठीक है। बस ठीक है। 6 रुपये डीजल सस्ता अच्छा? किया आपके लिए, मुझे आपको नहीं पता? पता। आप बाबा ना कहूँ तो आपने तो टैंकी फुल करवाई होगी अपनी, आपको क्या पता? अमीर आदमी हैं आप। 270 का डलवा के आया हूँ अभी जो खटोन से। हाँ जी। नहीं तो आज 10 रुपये कम हो गया है, 260 मिला होगा, आपने देखा नहीं? अरे मैंने नहीं देखा। अमीर लोगों के यही तो तरीके हैं, वो मीटर देखते ही नहीं। ये देखे ना, ये सारे अमीर खड़े हैं, ये मीटर नहीं देखते पेट्रोल डलवाते हुए हाँ ये तो है, हैं। ये तो है। अमीर आदमी इतना ही कहता है यार टैंकी फुल कर दो। आपने भी यही कहा होगा। 270 में इतने में तो नहीं होना इतना ना। सस्ता हो गया ना। क्या चाहिए अगर 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया? अभी आप लोग अमीर नहीं हो रहे, नए साल का तोहफा मिल गया आपको। बस यही तोहफा मिलना है हमें, बस सारी ज़िंदगी कभी 2 रुपये कर दिया, जब महंगा करते हैं तो 20-25 कर देते हैं, तो जब सस्ता करते हैं 2 रुपये 5 रुपये 10, यही पाकिस्तान में रह गया है। हमारी तरक्की इसमें ही है, पेट्रोल में ही है। क्या करें फिर बताओ, समझाओ यार, ये तरीका है तरक्की ये का। देखो ना, हम थोड़ी देर पहले इधर खड़े थे अनारकली में पिछली साइड पे, तो एक वार्डन वाले ने, एक पुलिस वाला आया बाइक पे, तो उसे रोका, 15 मिनट साइड पे किया है, और 3 इतने मस्जिद आदमी थे कि वो बाइक पे आ रहे, हेलमेट भी पहना था, सिर्फ रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तो उनका 4000 का 2000 उसका यही चलान जो कैमरे से होता है वो निकला है। तो 2000 वो जो 15 मिनट पुलिस वाला खड़ा रहा है ना, उसे उसने कुछ भी नहीं कहा, इशारा किया है, वो गायब हो गया है। 15 मिनट क्यों खड़ा रखा? उसको चलान ही करना होगा ना। चलान नहीं ना किया ही नहीं है, इसीलिए किया ही नहीं है। उससे मैंने पूछा, सवाल किया, 2026 उसने मुझे ये पूछा है ये कि गरीब आवाम पिसेगी। पिसेगी, ये तरक्की मुल्क नहीं कर अच्छा, सकता। आपने उससे पूछा तो उसने क्या कहा? मैंने पूछा, सवाल किया वार्डन वाले से कि ये क्या चल रहा है। उसने ये बोला आगे से कि सर अगर आप अपने घर वालों से कोई काम करते हैं, मैंने क्या काम करते हो? मैं क्या, मैं धोबी हूँ। अपने घर वालों से पैसे लेते हो? मैं क्या नहीं, बस यही सोच लो, इसे सोचना ये है। वार्डन ने कहा आपसे? वार्डन ने कहा कि ये सोच लो, ये हमारे घर वाले हैं। मैं क्या, जो कानून है ना, कानून भी घर वालों का है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी पुलिस के घर वाला हाँ। किसी को कत्ल कर देगा तो वो कहेगा मेरे घर वाला है? माफ है, माफ है ना।
देखो ना, यही बात मैंने उससे की है कि अलमिया लिखा अगर जाए तो यही बनता है ना, अगर देखा जाए तो यही है। किसी पुलिस का कोई रिश्तेदार पुलिस वाले का वो चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे, किसी से फ्रॉड करे, माफी है, तो वो कहते मेरे घर का कानून है, मेरा घर वो मेरा भरा, मेरा चाचा ताया पुलिस से लगे। हाँ माफी है उसे। यही बात कह रहा हूँ, जो कैमरे लगाए हैं उनमें सबका चलान होता है। अगर वो उधर ही वार्डन वाले की ड्यूटी होगी ना तो खुद का होगा। अगर वो रॉन्ग साइड पे या उसका हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो उसका चलान एआई करेगी। अगर वो वार्डन वाला उस जगह पे खड़ा है और वो पुलिस वाला आ रहा है, उसका चलान नहीं तो होगा। वो घर वाले ना यार। हाँ फिर वो घर वाला है। वो यही बात ये है ना कि 2026 चलेगा इंशाल्लाह ताला, यही चलेगा, ये जब तक हमारी कुछ आवाम नहीं होगा। मुझे तो लगा कि हम ये सारे तरीके 2025 में छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं, कुछ 26 में हम सब ठीक नहीं भाई, कुछ नहीं हैगा। कुछ ओही भी है, नहीं हो सकता। पाकिस्तान नवी लुट आवाम- मारेगी ये 10 कुछ भी किन्ने रुपये पेट्रोल सस्ता होया राती 10 रुपए। 10 रुपये। अब ਵੇਖ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ फिर ਆਉਂਦਾ। उन्होंने 15 रुपये महंगा करना है। ਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 10 ਰੁਪਏ, 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ नहीं चल नहीं, सकता। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ये नहीं है कि हम नून लीग वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, ये कोई बात नहीं। भाई वो बस तो है ही नहीं, कोई नून लीग का हो, पीटीआई हो, पीपल यानी एक मिसाल के ये पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, ये तरीके इंसाफ को करते हैं, आप नून लीग को करते हो, मैं किसी और जमात का करता हूँ। जी हम चारों यहाँ से इशारा तोड़ें जी तो हम चारों का जुर्माना होना चाहिए। होना चाहिए, चाहिए ना। बिल्कुल यही हम राय है चारों ना। रॉन्ग में आए तो हम पे पर्चा होना चाहिए। बिल्कुल तो अगर मैं कहूँ कि मेरा जानने वाला पुलिस से बस यही है ना। उधर उधर ही उसके मेरा घर वाला है। ਘਰ मेरे घर वाला एंड बस क्लास कलाम है कि मेरे घर वाला है। फिर आप चुप हो गए, नहीं चुप क्यों हुए वहाँ? आपने हमने पूछा नहीं कि यार ये उससे क्या बात पूछा है, हम आधा घंटा उधर खड़े रहे हैं। फिर एक और लड़का आया, उसने कहा मेरा भरा वकील है, सुबह नंबर प्लेट भी बदलांगा, तेरे ते FIR भी करावांगा। उनका भी 2000 का उन्हें किया है, फिर भी किया उसने। उसका किया है। लेकिन वो पुलिस वाले का हमें सिर्फ दुख हुआ है, वो पुलिस वाले का नहीं किया। उसके साथ जो साथी था ना, वो माशाल्लाह सुन्नत मुबारक उसके चेहरे पे थी। तो उसने बड़े तरीके से बाइक रोकी है और बड़े अदब से बात की है, उसका 4000 का किया है। लेकिन वो पुलिस वाला बात में मैनू जल्दी है, उन्होंने कहा जा तुम। ये क्या कानून है, किस तरह का पाकिस्तान इस तरह इसलिए पाकिस्तान बना था। ये कुर्बानियाँ जो हमारे उलमा ने दी है वो इसलिए दी थी। यार वो कल लिबर्टी के ऊपर इतना अच्छा शो हुआ, वो आतिशबाजी हुई, ये हमारा इस्लामी ये कहता हमें है लगा कि शायद यूरोप आ गए हम। नहीं मेरी नहीं, बात इस्लाम सुनो, ये इस्लाम सिखाता ये कहता है कि जो जनवरी का, ये तो जानवरों का महीना है हमारा। जनवरी तो हमारा है ही नहीं। हमारा मुहर्रम है, मोहतरमों का महीना है। मुहर्रम नवा साल शुरू होता है इस्लामी में। ये तो अंग्रेजों के, ईसाइयों के, ये तो हमारा नहीं है। इस्लामी हम इसे निज़ाम, मानते ही इस्लामी नहीं। निज़ाम पहली इस तरह बात थोड़ा ये है कि हम ये जो नया साल जनवरी इसको नहीं में मानते। यहाँ भी इस्लामी कानून है। क्या इस्लाम के कवानीन नहीं है। ये इस्लामी कानून पाकिस्तान में जितने कानून बनते हैं वो इस्लाम के ताबे होते हैं, शरई कानून। ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸਲਾਮੀ अब ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ सुने, ਗਿਆ। एक मिनट, एक मिनट। पाकिस्तान कितने हो रहे ਉਹ हैं? ਪਾਵਰ आप ਕਿੱਥੇ कह ਹੁੰਦਾ रहे हैं- ਪਿਆ। अब आप कह रहे हैं ये अभी सिखों के लिए उन्होंने जो वो किया है, कर दिया ना, रिलीफ दिया हाँ, रिलीफ वो दिया है। मरियम बीबी ने बताया वो। हाँ, तो हमारे जो उलमा तो पगड़ी इस्लामी उतार कवानीन सकते में आ हैं, गया। वो हमारी इस्लामी जो पगड़ी है, वो सुन्नत है, वो उतार सकते हैं। मामा शरीफ उतार सकते हैं। वो सिखों की तो उसमें शान है ना, वो हमारे मुसलमानों की तो कोई शान नहीं है। ये मुसलमान ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲਾਮਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਆ ਮਰੀਮ तक पहुंच गया बस। ये जो आपने बात की, देखें वो उन सिखों के लिए उनके जो सर पे पगड़ी बांधते हैं उसकी बड़ी अहमियत है और वो उनके मज़हब के मुताबिक है। हमारे मज़हब में भी सर पे जो पगड़ी मामा पहनते हैं वो सुन्नत है और उसकी अहमियत है। तो ये तो आपने सवाल तो सबने ठीक उठाया है। ये उनको सोचना चाहिए ये ना। उनको सोचना चाहिए कि हमारे उलमा जो हैं वो हम अगर देखो ना हमारे घर में कोई फौत हो जाए, हमारे फिर इसके पीछे फिर आप तो ये दलील नहीं देंगे ना, क्योंकि आपने तो इमामा नहीं पहना हुआ, तो आप तो हेलमेट मेरे पहनेंगे। जो ये उस्ताद है ना, सब- हमारे उस्ताद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग पहनते बुजुर्ग नहीं जो हैं। सारे पहनते हैं। लेकिन जो बाइक चलाते हैं तो फिर क्या करते हैं? नहीं फिर वो इमामा शरीफ तो पहनेंगे इमामा ही ना। शरीफ पहनते हैं, चलान करवाते हैं। उन्होंने इमामा शरीफ तो वो नहीं उतार के 2000 के सकते, पीछे उनकी इसमें निशानी है। वो तो निशानी है ना एक मुफ्ती की। उसे मुफ्ती जब बनता है, दस्तार बनती है, जी, उसके वो सर पे दस्तार पगड़ी- बंदी का पूरा हाँ, एक मामला होता है। तो वो उसको छोड़ दे और 2000 के पीछे उसको छोड़ दे और 2000 ना भरे। वो सिखों को अगर लीव मिल सकता है, हमारे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हुकूमत है, ये मुसलमानों की है, ये कोई सिखों की नहीं है, ये कोई हिंदुओं की नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि वो 2000 का चलान करवा लेते हैं। वो 2000 का करते हैं, ना भी करवाएं वो कहते हैं यार ये पगड़ी क्या करें, पगड़ी है तो क्या है, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट पहनो। मौलवियों के साथ तो पता नहीं इसकी जाती रंजिश होती है, इस तरह बात करते हैं ये हमारे मुलाजिम जितने भी हैं। बहरहाल ये इसमें सबसे हैरत अंगेज बात ये थी, वो कहता है कि यार तू तो भी है, तो तुम अपने घर वालों के कपड़े जो है वो पैसे लेके तो नहीं धोगे, उनको तो तुम मुफ्ती धो दिया करोगे। तो ये मेरा पेटी भाई है, मेरे घर वाला है, तो इसका कौन सा चलान है? और ये वो उसके घर वाला है, खुलासा कलाम उसके घर वाला है। ये रवैये का मसला है। हमें लगा शायद हम ये कहीं पिछले साल में छोड़ आए होंगे, लेकिन हम अब भी
वैसे ही चल रहे हैं और सूरत हाल वैसी ही है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो? मैं यूनिटी में हूँ, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आप तीनों यही कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग? नहीं, मैं यूईटी में और मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तुम अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी मैं हो। केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये जो आप दोनों तो हैं वो टेक्निकल लोग हो गए, आप एनवायरनमेंट क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट चेंज कर रहा है। तो ये प्रॉपर डिग्री आप हो रही है। हाँ जी तो अब तो पंजाब में स्मोक खत्म हो गई है, तो अब आप क्या करोगे पढ़ के? सर, पंजाब में स्मोक खत्म हुई, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जिस तरह के अभी सडन वेदर चेंज हुआ है, हाँ। कुछ देर पहले हुआ ना, इससे पहले नवंबर में आप देख रहे हैं मौसम किस तरह का था, सडन चेंज हुआ है। ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो आप ये सब पढ़ते हो? हाँ जी, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। इसके Smoke- अलावा जो इसके smoke- अलावा जो हमारी फील्ड सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। इसके अलावा हमारे जितने भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, वो सब इसी में आता सब है इन्वायरमेंटल में आता कि है। वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है उसको production- डंप कैसे करना है, तो मैनेज हम कैसे मैनेज कैसे करना है। अगर कोई वेस्ट वाटर है तो उसको रिट्राइव करके उसको हमने इसमें वेस्ट निकालना अच्छा, कैसे। मुझे आप एक टेक्निकल तरह थोड़ी सी बात समझाओ। मैं आप दोनों से भी करता हूँ, मैंने आपसे समझना है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी एफर्ट से ये स्मोक गन से और इन चीज़ों से स्मोक इस दफ़ा नहीं हुई जितनी पहले सालों में होती है। तो इसकी कोई रियलिटी भी है या कोई आप देख रहे हो कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसे इसमें स्मोक नहीं हुई? क्योंकि इस बार तो निस्बतन कम रही है ना यार। इस दफ़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने कई चीज़ें की हैं, इस तरह आपके एमिशन टेस्टिंग हुई है गाड़ियों वगैरह की। उसके अलावा आपकी जो स्मोक गन्स वगैरह चली हैं, इनसे समहाउ एक टेम्परेरी सा इफेक्ट पड़ा। अगर ये इज चीज़ें नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है, परमानेंट के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई इन्हांसमेंट करनी पड़नी है। तो ये टेम्परेरी एफर्ट से इस दफ़ा स्मोक कम रही है, ये आप एग्री कर ये रहे मैं हो? एग्री कर रहा हूँ। एक चीज़ और बता दो कि ये जो आपकी पर्सनल गाड़ी होती है, कार वगैरह होती है, इसका मिशन टेस्ट हुआ है। जी जी ये जो आपकी पर्सनल गाड़ी है, इसके धुएं से भी स्मोक पैदा होती है? जी बिल्कुल। जो बेशक एमिशन टेस्टिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्सेस गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो तो कार्बन एमिशंस कर रही हैं। एक गाड़ी है, वो जितनी गाड़ियाँ होंगी उतने कार्बन एमिशंस होंगी। आप कंपैरेटिवली देख लें दूसरे जो मुल्कों में, वहाँ पे ज़्यादातर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो हैं उनको प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रेफरेंस है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की होगी, उतने ज़्यादा कार्बन एमिशन ज़्यादा होंगे। तो हमें ये पॉलिसी और माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये समझाएं, कल आप सब लोगों ने वो देखा लिबर्टी पे जो फायरवर्क हुआ है, हाँ देख, आपको देख के लगा कि अब यूरोप आ गए हैं? लगा तो है थोड़ा बहुत, मतलब मरीम नवाज़ ने जैसे किया है, अच्छा, कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ की तरफ से मतलब ये आप किया सब के लिए? जी, सारों के लिए। तो हम गए तो नहीं है, लेकिन देखा वीडियोस वगैरह में। इसका मतलब है कि 2026 का आगाज़ हमने वो यूरोप में किया है। समझ लें आप, ये समझ लें। क्या उम्मीद है आपको इस नए साल से? इस नए साल में हम इस मुल्क को कितना बेहतर कर पाएंगे अपने आप को? जी, देखिए- प्लान क्या है? क्योंकि देखिए आज वो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके और 6 रुपये डीजल सस्ता करके आपको गिफ्ट दे दिया नए साल का। सर बात ऐसे है कि गवर्नमेंट तो चलो जो काम कर रही है। इसके अलावा जो हर बंदे का इंडिविजुअली अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उसको उसके लिहाज से भी काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तो आपको सब्सिडीज दे सकती है, नहीं भी दे सकती, तो ये लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन हर इंडिविजुअल बंदे के ऊपर भी होना चाहिए कि वो इंडिविजुअली क्या कर रहा है, अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। मुझे आप लोग ये बताओ कि अभी कितना कितना टाइम बाकी है यूनिवर्सिटी पूरा होने में? अभी तो वो तो स्टार्ट हुई first है year हमारी है। यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी आप first फ्रेशर semester। हो? फ्रेशर तो आप लोगों ने ये तो नहीं सोचा हुआ कि बस 3-4 साल गुजार के हम सब ने बाहर चले जाना है? ये देखें, अगर तो हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें तब अपॉर्चुनिटीज तक अच्छी देती कोई हैं, देगी तो हम यहाँ पे ही रहेंगे, नहीं तो फिर तो हमारा सर्वाइवल यहाँ पे देखिए, है। प्लान ए क्या है कि निकलना है? प्लान ये हमारा ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचती है तो हम अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे। आपको क्या लेकिन प्लान है? अब ये इन्वायरमेंटल में और मैं सिविल में हूँ। अब हमारा काम है कि हमने ब्रिजेस वगैरह और रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह को मतलब करना है। अब यहाँ पे एक अमूमन आमतौर पे एक ठेकेदार होता है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता और उसको मतलब फील्ड में ले आते हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें इग्नोर करके तो बिल्डिंग्स वगैरह और जो रोड्स वगैरह उनको बनाते हैं, जो कुछ साल बाद फिर आप भी देखते हैं कि सड़कों का क्या हाल होता है और बिल्डिंग्स वो वगैरह। तो लोग कहते हैं ऑन पर्पस इतनी बुरी बनाई जाती है ताकि हर जी, जी। 2-3 साल बाद ठेकेदार को ठेका मिल सके। जी बिल्कुल ऐसी है। तो मेन मकसद यही है कि अगर फील्ड में हम आए हैं तो हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट देती है यहाँ पे। लग रहा है कि आपकी सरकार उस डायरेक्शन में काम कर रही है जहाँ आपके लिए, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकेंगी। देखिए जैसे अब मरीम नवाज़ ने और मतलब जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने नेफ्टैक के प्रोग्राम्स वगैरह शुरू किए हैं कि जो यूथ है उनके लिए स्किल्स सीखने का एक मौका है
कि वो मतलब मार्केटिंग की स्किल्स और इस तरह की चीज़ें सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है उनका। ठीक है, आपका क्या ख्याल है सर? तो लग रहा है आपको कि हम राइट डायरेक्शन में चलें अगर ये पूरा साल, तो आप लोगों का जो मुस्तकबिल है वो इसी मुल्क की इसी इकॉनमी के साथ जुड़ा है? जी, जैसे कि इस भाई ने बोला कि हर इंडिविजुअल पर्सन को ना खुद ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा उसके ऊपर क्या फ़राइज़ लग रहे हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपने फ़राइज़ की अदायगी करे, और जो भी उसके ऊपर काम, अगर मिसाल के तौर पर एक ऑफ़िस में एक वर्कर है, वो सुस्ती ना करे और अपने ऑफिस का जो उसको काम मिले और उसको टाइम पर करेगा, तो उस ऑफिस की तरक्की होगी, उस ऑफिस की वजह से मुल्क पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट की वजह से मुल्क तरक्की करेगा। तो रहना पाकिस्तान में है कि चले जाना छोड़ के? अभी तो वक्त की 3 साल पड़े हुए हैं, अभी कैसे बता सकते हैं, उस टाइम मौका महल जो होगा उस लिहाज से बताऊंगा। मैं भी कह दूं कि मैं रहना है, फिर बाद में मेरा प्लान चेंज हो जाए। तो ये क्या कर रहे हो बेलचे के साथ? ए बस जो मरियम नवाज ने आर्डर दिते ने भई चुकी जाओ घरां दे मलबे, हुण जेह्ड़े टुटे हुए मलबे ने आप दे मलबे चुक रहे हैं असीं आपे ही, और तो पढ़े लिखे हुए नहीं जेह्ड़े आर्डर दिए यार। ये तो एक देखो ना, ये वो लोग हैं, मतलब ये एक सिस्टम में पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़े, तो ये तो एक बड़ा क्लास डिफरेंस भी आ गया है। तो इसको किस तरह कोई नहीं, आदमी मतलब सारे मतलब लोग बराबर ही हैं, डिफरेंस कोई नहीं होता किसी में। सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। तो बाकी जो बात ये है कि मुल्क की तरक्की के लिए सारों को सोचना चाहिए कि अगर हम ये मुल्क की तरक्की में मेरा घर चला गया है, दुकानां टुट गईयां ने गरीबां दियां यार, देख ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਚੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गरीब आदमी वही 400-500 कमांदा और कितों कमा रहा है 10। ये मतलब देखें, ये जो रेडी बान है और इस तरह के लोग हैं, ये चीज़ हमने भी नोट किया। हम काफ़ी मतलब यहाँ पे आते रहते हैं नारकली में, तो मतलब गवर्नमेंट उनको करती है कि यहाँ पे आपने नहीं करना, तो लेकिन उनको चाहिए ना कि वो उनको रोज़गार का कोई दूसरा तरीका भी फिर फ्राहम करें। देखें ना, अगर अब एक हमने देखा यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दें कि अगर वो एक चीज़ उनसे ले रहे हैं तो दूसरी चीज़ उनको दें, ताकि उनका कम से कम घर तो चल सके ना। अगर वो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर कोई मेहनत कर रहे हैं, चोरी तो नहीं ना कर रहे या किसी का हक तो नहीं ना मार रहे, तो उनको कोई दूसरा बीइंग प्रिविलेज्ड आप लोग ये फील करते हो कि इनसे ज़्यादती हो रही है? ज़्यादती देखें ना, अगर गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, फिर अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेगी तो इंसान गलत रास्तों की तरफ जाएगा, कोई चोरी करेगा, किसी दूसरे के साथ ज़्यादती करेगा। अगर गवर्नमेंट इनको कह रही है कि आप रोड्स ब्लॉक करते हैं रेडी लगाकर, तो ये करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी होता भी अक्सर ऐसे, लेकिन फिर ये है ना कि उनको, वो भी गरीब लोग हैं, उनको भी कोई रोज़गार का दूसरा तरीका उनको रास्ते ब्लॉक होते हैं, शहरी आते हैं गाड़ियाँ लगाते हैं आगे। मैं बताता हूँ, देखो इधर लगाओ ना एक स्टॉल, तो इससे अगला लगेगा 3 फीट बाहर, उससे अगला लगेगा 2 फीट और बाहर, तो करते करते ये सब सड़क पे आ जाएंगे। जब ये सड़क पे आएंगे तो जो मैंने जितने खरीदना है मैं भी सड़क पे खड़ा हूँगा, तो पीछे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। ये एक मसला तो है, लेकिन जो बात आप कर रहे हो और वो इन्होंने, अच्छा ये यूजुअली ये बहुत से लोग शिकायत कर रहे होते हैं जिनकी दुकान या जिनकी रेडी और उनका वो ठेला उठाया जाता है। आप सब लोग खास, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आप में उस तरह मेहनत और मजदूरी तो नहीं कर रहे, अगर आप कुछ काम कर भी रहे होगे तो वो ऑनलाइन होगा या कुछ ऐसा सिलसिला होगा। डू यू गाइज फील योर सेल्फ प्रिविलेज्ड, पहली बात, और अगर आप फील करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि एज अ नेशन हम इन लोगों के साथ किस तरह साथ चल सकते हैं कि यार ये अपने आप को लेफ़्ट आउट फील ना करें? यार इनको लेफ़्ट आउट हम फील इस तरह नहीं करवा सकते कि यार बेशक अगर ये वो चीज़ को नहीं एजुकेट नहीं हो पाए, कोई रीज़न, इसकी गलती नहीं है वो, इसकी गलती नहीं है, कोई रीज़न होगी। अगर हम चले गए, अगर हम यूनिवर्सिटी में चले गए तो ये हम पे कोई कर्म था तो हम चले गए, हम पे कोई चीज़ थी, हमारा किस्मत में था, हम यहाँ तक पहुँच गए कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने कुछ ऐसे हमारे सर्कमस्टांसेस पैदा किए कि हम यहाँ तक आ गए। जिनके लिए नहीं हुए तो उनके लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे ही हैं कि जो आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल हर बंदे को एक दूसरे के साथ एज अ ह्यूमैनिटी, सोसाइटी ह्यूमैनिटीज़ के हमें एक दूसरे का साथ, सारी बात हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे तभी तो हमारा मतलब हमारी नेशन तरक्की करेगी। हम एज अ नेशन, हम हमेशा एज अ नेशन फेल होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं। सारी उम्मीदें सरकार से लगा कर बैठे, हम उम्मीदें सरकार से लगा के बैठते हैं। ठीक है, सरकार अपनी जगह जो काम करती है, हम एज अ नेशन खुद जो काम नहीं करते, फिर हमें सरकार भी ऐसे मिलती है। जब आप खुद अपने गिरबान में झांक के देखो ना, अपने गिरबान जाकर आप क्या कर रहे हो, फिर आप किसी के ऊपर पॉइंट करो, आप फिर किसी के ऊपर पॉइंट करो जब आप खुद अपने गिरबान में झांक के देखो।
थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये आज दिखाने का मकसद भी ये था कि हम जरा साल के पहले दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाह रहे हैं, और जहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो अब तुम क्या करोगे? और ये कोई मजदूरी कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो पहले ये बताओ? मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कहाँ पे? बाटी अड्डे पे, हम अड्डे पे ही बैठते हैं, अड्डे पे आते हैं, हमारे बेलचे उठा के लेके चले जाते हैं। हमारा तो नहीं कोई कसूर ना, हमने तो नहीं रेडी लगाई हुई, हमारी क्या गलती है? नहीं, जो अड्डे पे मजदूर बैठा होता है, जो इंतजार करता है, उसको भी उठा लेते हैं। उसको भी उठा लेते हैं, जो रोड के ऊपर काम कर रहा है उसको भी उठा रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो बस आगे मरियम नवाज को बताना चाहिए उसने क्या ऑर्डर दिए हुए क्या नहीं ऑर्डर दिए, ये तो वो बेहतर जानती है। तो फिर अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी तो फिर रोटी कहाँ घर पे निज़ाम चलेगा? वो तो अल्लाह माला के यार, वो तो अल्लाह बहुत बड़े याद, अल्लाह की याद ना वो मरियम नवाज दे सकती है ना सरकार। तो तुम क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं स्कूल गए, कॉलेज क्यों नहीं गए, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? बस अब पिंड के लोग हैं, पेंडू सही है तो पेंडू भी पढ़ते हैं, मैं भी पेंडू हाँ, पेंडू ही मैं पढ़ते हैं, किहड़ा शहरी हाँ। माल डंगर रख दे सी पहले, हुण निजाम सारे उल्टे सुलट हो गए, आज तो शहर जाके धक्के खा रहे हैं। आज कहाँ सोच से, रहे हैं भाई किस पढ़े, गाँव से हो? जिला बिहाड़ी तहसील महल से है। तो अब यहाँ आके क्या सोचते हो, लाहौर में आके क्या ज़हन में आता है? भाई वही यार, पहले पढ़े लिखे होते तो आज ये बेलचे नहीं हाथ में होते, तो लोग कारोबार हुनर हाथ में होते हमारे। लोग तो शिकायत करते हैं कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं हमारे लिए भी नौकरी नहीं है, हम भी यहाँ पे तंग हो रहे होते हैं, कोई काम धंधा नहीं मिलता। बस वो हर जगह पे रिश्वत है ना, नौकरी रिश्वत पैसों से। अभी मैं नहीं पढ़ा लिखा हुआ ना, मैं भी पैसे दूँ तो मेरे को भी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? अब अगले साल में तुमने कोई सोचा है कि आइंदा साल क्या बेहतर सरकार तुम्हारे लिए करे? अगले साल में यही है बस, अभी गाँव में जाएंगे, उधर ही खेती बाड़ी अपना काम वापस चले जाओगे? हाँ। तुम लाहौर शहर छोड़ जाओगे? छोड़ जाएंगे यार बड़ा अफसोस होगा हमें। अफसोस तो होगा ना, फिर हमें भी अफसोस होता है जो हमको किरायानामे मांगते हैं मकानों के, फैमिलियों के साथ है ना, किरायानामे कहाँ से दें? किरायानामा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपया, 200 से 300 जितना होगा वो जेब खाली करके चले जाते हैं। कौन आता है किरायानामा? यही यार, रास्ते में पुलिस वाले खड़े होते हैं। अच्छा, अब अगर अभी निकलोगे तो वो रास्ते में रोक लेंगे? रोक लेंगे, तो हाँ, पूछेंगे सब कुछ सही है, सनाहत सब कुछ होके तो किरायानामा मांग लेंगे। क्यों? बस किराए का मकान है। तो वो तो तुम अपने मुतलका थाने में जमा करवाओगे ना? हाँ, तो वहाँ करवाया हुआ है? वो नहीं करवाया हुआ ना यार, वो तो करवाओ ना यार फिर। बस वो अभी ये जो डॉल्फिन पुलिस है ये अच्छी है। ये भी रोक लेती है? ये नहीं, ये हमको रोकती नहीं, अगर रोकेगी बस तलाशी लेंगे और वो पूछते भी नहीं, चेकिंग की और ठीक है तो जाओ। जाओ तो बस। ये कौन किरायानामे पे पैसे कौन लेता है? ये जो दूसरे जो रूटीन की मोटरसाइकिल पुलिस के है? ऊपर एक 2 मोटरसाइकिल होते हैं, एक पे एक जाना होता है, एक पे 2 जाने होते हैं। देखो, जो ये पीता हो तो वो तो बेलचा चला ही वो नहीं सकता। बेलचा चला ही नहीं सकता, ये बड़ी बात ये की जो आपने। टेक्निकल बात है ना, हाँ बस जो उनको नशे का आदी उनको हो, उनको अपना निज़ाम खर्चा पानी सीधा करना होता है। मरियम नवाज जिस दिन इनको सीधा कर देगी ना, उस दिन सबसे पहले हम सीधे हो जाएंगे। यानी वो कहते हैं कि किरायानामा हर वक्त जेब में लेके घूमो। जेब में लेके घूमो, जेब भी करते तो बोलते कहाँ गया। कभी हमारे से बरामद हुआ है, कभी हमको देखा करते हुए, या कभी हमसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं भी हुई तो पहली मुलाकात में बोलते हैं भाई कहाँ गया, कहाँ गई, ये पैसे हाथ बेच के जमा किए हैं। देखो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी वो सुनते ही नहीं है, बस एक थप्पड़ मारते हैं पीछे से, थप्पड़ भी मारते हैं? थप्पड़ मारते हैं ना, वो बस दबाव डालते हैं अपना, इनको सीधा करो, मरियम नवाज को बोलो, फिर इस हम साल में, नए साल में हाँ इनको सीधा कर दो। जब रात को भी खड़े थे, हमको डंडे मार रहे थे, हम आज़ादी चौक के सामने रहते हैं, लक्कड़ बाजार में। तो वहाँ मारते हैं सोए हुए को? नहीं सोए हो के नहीं, उधर हम अभी ये शुरनिया पटाखे जहाँ बजते हैं देखने गए तो उधर ही डंडे मार रहे थे हमको। कल रात को? कल रात को 12 बजे से पहले 10 बजे का टाइम था उसका। तो क्यों मार रहे थे? वो पूरा लाहौर देखने आया वो था? अंडरपास के अंदर घुसे, पूरे लाहौर को मार रहे थे, मेरे अकेले को नहीं मार रहे थे। भाई मैं बोलूँ मेरे अकेले को मार रहे हैं, पुलिस में डंडे मार रही है? डंडे मार रहे थे। 2026 में मरियम नवाज अपनी पुलिस ठीक कर ले, हाँ उसके बाद हम खुद के खुद ठीक हो जाएंगे, हम खुद के खुद अपने सारे निजाम पीछे कर देंगे, पीछे करने की लोड़ भी नहीं है, डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। डंडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही पैगाम है कि 2026 में पंजाब की माँ, पंजाब की माँ और बहन लोग बोलते हैं, हम भी बोल देंगे, बोलते हैं। हम भी काबिल एहतराम तो है ना हम भी यार। बोलते हैं, हम भी बोलते खातून हैं। की इज्जत तो करनी चाहिए ना। वो तो करते ही हैं, खातून हमारी भी थोड़ी सी इज्जत रखे ना। वो इतना कुछ कर रही है पर वो जो मेन चीज़ है वो नहीं सही कर रही। वो नहीं कर रहा। तो पुलिस को अगर आप 2026 में ठीक कर लें तो सारे गिले शिकवे सारे गिले शिकवे खत्म।
भाई कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं। तो 2026 में बैंक के अंदर बैठे लोग खुश हैं कि हमारी मईशत चल पड़ी है या नहीं? जी बस हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह ताला का। वो तो करते रहना चाहिए, लेकिन नज़र क्या आ रहा है अगले साल में? इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेहतर होगा, इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं गोल्ड का सेठ आदमी, अमीर। सेठ तो होंगे तो मजदूर बन के घूम रहे हैं। गोल्ड का काम करने वाला मजदूर कहाँ होता है? मजदूर ही है। वो बड़ी गाड़ी कहाँ है आपकी? जरा दिखाएं, हम लोगों को दिखा सकें। गाड़ी कुछ भी नहीं, हम आप तो दो फ़ोन है आपके पास, देखें। वो हैं बस थोड़े पुराने, लेकिन दो तो है ना। अब ये इस वक्त के हिसाब से तो नहीं है ना, जो दौर चल रहा है। गोल्ड के काम करने वालों की चोरी और फ्रॉड भी हुआ तो करोड़ों रुपए में हुआ। वो तो बेसिक ऐसा ही ऐसा ही है ना। आम आदमी तो फ्रॉड होता है 25,000 का, ऐसा ही लाख रुपए का। बड़ा किसी का हो जाएगा 10 लाख का हो जाएगा, 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। आपका तो कई करोड़, कहीं 20 किलो सोना। सुनी ना आपने सारी स्टोरी? ऐसे ही। उसी मार्केट तो नहीं है? नहीं, कहाँ करते हैं काम? ये इधर ही धोबी मंडी में। तो ठीक चल रहा है निज़ाम? बस शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला सिलसिला चला रहा है। ये लेकिन पहले जो हालात हैं अब के, उसमें अब मुश्किल हो गया काम। मुश्किल हो गया हुआ है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सोने का काम करने वालों को, सोने का काम करने वालों के बारे में कहा जाता है कि सोना तो ये अपने वालदैन को असल नहीं देते। ये हकीकत है कि नहीं? नहीं, ये इल्ज़ाम है आपकी पूरी इल्ज़ाम बरादरी पे? है, ऐसे ही इल्ज़ाम है, बिल्कुल कि ऐसे ही। सोने का काम करने वाले तो अपनी सगी माँ को असल चूड़ियाँ नहीं देते। नहीं, ये इल्ज़ाम है, बस कुछ बीच में ऐसे फ्रॉड ऐसे होते भी हैं हैं, वैसे। ऐसे फ्रॉड भी हैं जो इस तरह के 2 नंबरी हेरा फेरा कर लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो 20 किलो सोने का फ्रॉड हुआ है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यानी 2025 का सबसे बड़ा फ्रॉड ये था। जी, इसमें वजह क्या कि होगी आपने कि रब्ता वो- किया होगा, कोई आपके जानने वाला वहाँ होगा, पता नहीं, किया? राब्ता इतनी हमारी हदूद नहीं, इतनी पहुंच नहीं है। बस एक छोटे से हम मुलाजम हैं, इससे ज़्यादा अपना कारोबार है कि उसके पास मुलाजिम है आप? हम किसी की मुलाजमत नहीं। पैसे वैसे ठीक बनते हैं? ठीक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सिलसिला चला रहा है। तो ये सोने वालों की कमेटी, जो सोने की कमेटी होती है, वो किस तरह चलती है? मुझे ज़रा ये तो समझाएं। कमेटी जैसे अपना कमेटी पैसों की डालते हैं, उसी तरह से गोल्ड की कमेटी होती है। यानी वो उसमें अगर एक मिसाल है 20 मेंबर हैं, हाँ हाँ, तो वो हर महीने कुछ सोना देंगे। कुछ सोना जैसे 1 ग्राम है, 1 ग्राम की डालते हैं, 2 ग्राम की डालते हैं। तो जैसे 5,000 हैं, 10,000 हैं, इसी तरह से 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम 1 सोना, ग्राम सोना। और वो हर महीने जब 20 लोगों का इकट्ठा होगा तो वो एक बंदे को मिल जाएगा। एक बंदे को मिल जाए ऐसे। तो ये पैसों में क्यों डालते, सोने में क्यों डालते हैं? ये इसी क्या वजह है? पैसों में वो इसलिए डालते हैं कि गोल्ड की अहमियत मिलती है, और पैसों की वो वापस, पैसों में वो गोल्ड आ नहीं सकता, उसकी अहमियत कम हो जाती है। यानी आने रेट, वाले- सोने का रेट बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए तो वो फिर उसकी जो है ना वापसी, उसमें कैश में हम वापस गोल्ड में नहीं जा सकते, सही, तो इसलिए सोने में डालते हैं, सोने में डाल। ताकि अगर हमने कमेटी के एंड पे एक मिसाल है 5 तोले सोना किसी को मिला है, तो वो उस वक्त के रेट पे बेच के तो उस अपने, वक्त के हिसाब से जो है ना वो चलेगा। तो अगर उसमें एक मिसाल है पहले महीने आपकी कमेटी निकल आई जी जी और वो 1 तोला सोना इकट्ठा हुआ, तो आपकी कोई 4.5 लाख की कमेटी निकल आएगी। जी, जी। अगले महीने मेरी निकल आई और वो जी, जी। सोना हो गया 4.5 लाख का, तो फिर वो मेरा फायदा हो जाएगा, आपका नुकसान हो गया। वो तो फिर साथ साथ ऐसे ही चलते हैं? वक्त के साथ साथ ही है। तो आपने नहीं डाली कोई सोने की कमेटी? नहीं सर, आपने नहीं डाली कोई सोने की नहीं कमेटी? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, हालात ही नहीं है। पहले हालात कुछ थे, अब बता तो रहा हूँ कि अब हालात इतने कि अपनी मजदूरी करना मुश्किल हो गया। 2026 में सोना सस्ता होता है नजर आ रहा है कि महंगा होता नजर आ रहा है? इससे ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, इससे भी? इससे भी ऊपर। तो नीचे 4.5 लाख रुपए पे है। के- नीचे के नहीं है। वक्त के साथ हर चीज़ महंगाई हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। ये पिछले 1 साल में डबल हुआ है ना? जी जी, तो अभी भी ऊपर जाएगा? अभी भी ऊपर ही है, ऐसा ही कुछ सुन रहे हैं। अभी का ट्रेंड भी ऊपर है? जी, अभी का भी तो फिर ऊपर। क्या सारे सोना लेकर रख लें? सोना लेकर रखना ही वही बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ ही जो है ना ऊपर जा रही है, कुछ नीचे आने की तवक्को है नहीं। नीचे आया ना पेट्रोल, 10 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल है। नीचे आया, वो कुछ दिनों के लिए ऑफर मिली है, उसके बाद फिर उसने वापसी ऊपर कर देनी है। वो तो नए साल की खुशी में ऐसा है जैसे थोड़ा सा आवाम को खुश करने के लिए उन्होंने ये मौका दिया, खुश किया, वैसे ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये मौका दिया कुछ दिन खुश करने के खुश लिए। करने के लिए वैसे ऐसे
अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये 10 रुपये जो पेट्रोल का तोहफा है ये सिर्फ आंखों का धोखा है। आंखों का धोखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वही थोड़े दिनों बाद फिर वही आवाम का जो है ना तेल ना निकलना शुरू हो जाएगा। तेल निकलना शुरू हो जाएगा? तेल निकलना शुरू हो जाएगा, उल्टे जो है ना पॉकेट में से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी जो है आपको 1 रुपये का एतमाद नहीं है इस निज़ाम पे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं 2026 में हम, उन्होंने पिछले 1 साल में 90 मनसूबे शुरू किए हैं पंजाब में। थोड़ी सी फेवर दी है आवाम को, लेकिन इसके अलावा जो है ना और कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ के साथ साथ महंगाई के साथ साथ हुकूमत ने भी हमारे साथ ऐसे ही करना है। फिर तो अब आपको ही हुकूमत पे आना पड़ेगा। हुकूमत हम क्या करेंगे? मेरा ख्याल है ये सोने का काम करने वाले हुकूमत में आएंगे तो निज़ाम चलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। नहीं चलेगा? नहीं। अपनी आपने सारी इन्वेस्टमेंट डबल कर ली है 1 साल में, तो आप लोगों को ही सरकार बनानी पड़ेगी। अब इसका जवाब तो है नहीं हमारे पास, नाम दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी चीज़ बता दें, 20 किलो सोने में कितने तोले होते हैं? 20 तोले में 20 किलो सोना जो है 1 किलो में कितने तोले होते हैं आम आदमी की तरह समझने के लिए? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम यानी 1 किलो। हाँ, तो तोले कितने हुए? 1 तोला कितने ग्राम का होता है? उसमें होता है 110 ग्राम। जी, 110 ग्राम का 1 तोला होता है। जी जी अभी हम जरा इसका मैथ करते हैं, आप ये देखें। सर, मेरा आप कर लें, ये मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी ये 20,000 ग्राम बना, और 110 ग्राम का होता है तोला। 10 तोले का एक तोला कितने ग्राम का होता है? 1 तोला होता है 111 ग्राम। 111 ग्राम का। जी। तो ये 11.5 ग्राम का होता है। 11.5 ग्राम का जी, होता है? 1 तोला। फिर सोच लें, जी जी, 1 तोले में 11.5 ग्राम होता 11.5 ग्राम। है। जी, तो ये बन गए आपके 1740 तोले, जी ये 20 किलो में आएंगे। जी 1740 तोले 20 किलो सोने में, और ये 2025 का सबसे बड़ा फ्रॉड था। और ये 20 किलो सोने की कहानी सुन के ये लड़का रुक गया। ये जा रहा था, भाग के गाड़ी में बैठा है, इसने कहा ये इतना बड़ा फ्रॉड सुना है ना, 2025 की सबसे बड़ा फ्रॉड की कहानी 20 किलो सोने वाली। हाँ, सुनी है ना आपने? तो अब 2026 के लिए क्या उम्मीद है? ये उम्मीद है कि वो पकड़ा जाएगा फ्रॉड करने वाला? हमें नहीं है उम्मीद। यही उम्मीद नहीं है? नहीं पकड़ा जाए? आपको सिस्टम पे एतमाद ही नहीं है? सिस्टम है, यार उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। बंदा आप ही है, बस सिस्टम तो नहीं है। बहरहाल आज का शो करने का मकसद ये था कि हम 2026 का पहला दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक उम्मीद के साथ आपके सामने ला सके, जहाँ हमने कोशिश की कि उन नौजवानों से बात हो सके जो पढ़ रहे हैं, उन नौजवानों से जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग जो कारोबार करते हैं, ये मुख्तलिफ राय आपके सामने रख सकें। पूरा साल हम तनकीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आइंदा साल हमारा निज़ाम इतना बेहतर हो कि हमें कम तनकीद करनी पड़े, या फिर ऐसी तनकीद जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तमाशा 2026 में भी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।